चलिए जी, ये मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हम लोगों का कल जो है ना वाटर वाला खत्म हो गया था, तो ठीक है, उसमें सिर्फ एक छोटी सी चीज बची थी, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन दैट इज अ न्यूली एडेड टॉपिक। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा करके और आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन जो है ये क्या होती है बेटा? दो चीजें, पहली चीज होती है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स NO3-1 होता है, ठीक है। और दूसरी चीज होती है फॉस्फेट्स। दैट इज PO4-3। ठीक है जी। ये नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स जो होते हैं बेटा, दे आर प्रेजेंट इन द फर्टिलाइजर्स। ये फर्टिलाइजर्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। और फर्टिलाइजर्स का काम आपको पता है कि हेल्थी प्लांट ग्रोथ करवाना होता है जी। हेल्थी प्लांट ग्रोथ, ठीक है जी। अब ये जो नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स होते हैं, जब इनको हम लोग प्लांट्स के ऊपर जो है वो थ्रो करते हैं, तो ये पानी के अंदर डिसॉल्व होके और सीप डाउन कर जाते हैं इनटू द ग्राउंड वाटर। जमीन के नीचे पानी होता है, तो जमीन के नीचे जो पानी है वहां पे ये नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स पहुंच जाते हैं। अब जो जमीन के नीचे पानी ग्राउंड वाटर है, वो जाके जो है वो रिवर्स में और पॉन्ड्स वगैरह में जो है वो जाके एम्प्टी होता है। तो ये नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स जो हैं, ये रिवर्स और पॉन्ड्स में पहुंच जाएंगे। अब चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इनका काम हेल्थी प्लांट ग्रोथ करवाना होता है, तो एक यूनिसेलुलर प्लांट होता है जिसको एलजी कहते हैं। तो वो एलजी की ग्रोथ के लिए भी ये बहुत अच्छे होते हैं। तो वो जो रिवर्स और पॉन्ड्स होते हैं, उनकी सरफेस के ऊपर जो है वो सारा एलजी ग्रो कर जाता है, यानी ग्रीन कलर का एलजी होता है। ये यूनिसेलुलर प्लांट होता है। जो लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं उनको इसके बारे में पता होगा कि एलजी पूरा ग्रो कर जाएगा ऊपर। यू गॉट इट? अब रिवर के अंदर जो रहने वाले प्लांट्स हैं, ठीक है, ये रिवर के अंदर जो है वो प्लांट्स हैं। अब ये जो एलजी ऊपर ग्रो कर गया है, ये क्या करेगा बेटा कि ये सनलाइट को ब्लॉक कर देगा। सनलाइट जो है वो इन प्लांट्स तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ये जो प्लांट्स रिवर के अंदर हैं, ये डाई होना शुरू हो जाएंगे। और जब ये डाई होना शुरू होंगे तो ऑटोमेटिकली जो है मतलब इनके ऊपर जो फिशेस वगैरह डिपेंड करती थी, यानी फिशेस, वो भी डाई होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी। तो आपका जो रेट ऑफ डीकम्पोजिशन है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज करेगी। तो ये जो पूरी की पूरी डिस्टरबेंस है, इसको हम कहते हैं यूट्रॉफिकेशन। यू गॉट इट? यस सर। सबको समझ लगी है इसकी? अच्छा जी, इसको मैं आप लोगों को एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग वहां से इसको जो है वो कॉपी कर लीजिए। ये रब कर दूं? चलिए जी, ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग इसकी जो है वो स्क्रीनशॉट वगैरह लेनी है तो ले लें। इसमें पूरा यूट्रॉफिकेशन लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है जी। ये देखें जी, यूट्रॉफिकेशन में क्या होता है? nitrates and phosphates, they are soluble in water and they are used as fertilizers. Okay, so nitrates and phosphates are used as fertilizers for healthy plant growth and are soluble in water. They seep down the groundwater through rain. Groundwater enters in the rivers and ponds. ठीक है जी। नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स आर गुड सोर्स ऑफ ग्रोथ फॉर एलजी। इसकी स्क्रीनशॉट लेने मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ। यस सर। डन सर। अच्छा जी। उसके बाद एलजी जो है, इट ब्लॉक सनलाइट ड्यू टू विच द प्लांट्स इनसाइड द रिवर्स एंड पॉन्ड्स दे डाइज। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन इंक्रीज करेगा। डीकम्पोजिशन होता है गलना सड़ना, जब कुछ चीज मर जाती है तो वो गलना सड़ना शुरू हो जाती है, उसको डीकम्पोजिशन कहते हैं। एंड दिस होल डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड एज द यूट्रॉफिकेशन। यू गॉट इट? अच्छा जी, सबसे पहली चीज बेटा, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, अगर आपसे कोई पूछे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, माय डियर, इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. एंड व्हाट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं मेरे बच्चों जिनमें दो एलिमेंट्स मौजूद हों. द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज द कार्बन, और दूसरा जो एलिमेंट होता है दैट इज द हाइड्रोजन. ये दोनों एलिमेंट जरूर मौजूद होने चाहिए. ठीक है जी. इनके अलावा भी और एलिमेंट्स मौजूद हो सकते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह इस किस्म की चीजें, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन का होना मस्ट है. अगर किसी भी कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, कोई और एलिमेंट नहीं होगा, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग हाइड्रोकार्बन्स का भी नाम देते हैं. हाइड्रोजन से हाइड्रो और कार्बन से कार्बन, तो हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं इनको. ठीक है. आपकी जो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बेस करती है ग्रीक काउंटिंग के ऊपर. तो आपको 10 तक ग्रीक काउंटिंग जो है वो आनी चाहिए. ठीक है. मैं यहाँ पे ग्रीक काउंटिंग जो है वो लिख रहा हूँ. ये 10 तक काउंटिंग आप लोग याद कर लें, क्योंकि पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये ग्रीक काउंटिंग बार बार यूज होगी. ग्रीक में मीथा जो है ये कहते हैं 1 को, ईथा कहते हैं 2 को, प्रोपा कहते हैं जी 3 को, ब्यूटा कहते हैं 4 को, पेंटा कहते हैं 5 को, then hexa, that is called as the 6, then hepta, this is called as the 7, then octa, this is called as the 8, then nona, that is called as the 9, और उसके बाद आखिरी वर्ड होता है डेका. डेका जो है वो 10 को कहते हैं. ठीक है. तो ये 10 तक काउंटिंग जो है वो आप लोग इसको लर्न कर लीजिए. आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं, सारे बच्चे इसको लर्न कर लो जरा. अच्छा जी, अब हम शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को. सबसे पहली चीज कार्बन के बारे में याद रखें कि कार्बन जो है ये ग्रुप 4 का होता है. इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो ये कार्बन है, इसका जो आखिरी शेल होता है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन कम है. तो ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी चीजों के साथ ये शेयर कर लेता है. तो कार्बन लिख के मेरे बच्चों आप लोग इसके साथ 4 बॉन्ड बना सकते हैं, लाइक दैट. ये लाइन जो है ये बॉन्ड को शो कर रही है. तो कार्बन के साथ हम लोग 4 बॉन्ड या 4 लाइनें लगा सकते हैं. अब यहाँ पे हर लाइन के साथ आप लोग हाइड्रोजन जो है वो अटैच कर दीजिए. ठीक है जी. तो यहाँ पे चेक करें आपके पास कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन है. तो एक को हम लोग मीथा का नाम देते हैं. तो इसका नाम क्या बन जाएगा, मीथेन. और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग C और इसके साथ 4 H हैं, CH4 भी कहते हैं. ठीक है. अब आप उसके बाद 2 कार्बन बना लीजिए, 1 एंड 2. हर कार्बन के साथ आपको मैंने बताया है कि 4 बॉन्ड बन सकते हैं, 4 लाइनें आ सकती हैं. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके पास 1 बॉन्ड सिर्फ बना हुआ है, बाकी 3 बॉन्ड कम है. तो 3 लाइनें लगा के और तीनों प्लेसेस के ऊपर हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ लिखते हैं, लाइक दैट. इसी तरीके से इसके साथ भी 3 लाइनें लगा के और 3 हाइड्रोजन जो है वो लिख दीजिए, लाइक दैट. अब यहाँ पे चेक करें तो आपके पास 2 कार्बन है, 1 एंड 2. 2 को हम लोग क्या कहते हैं, ईथा. तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इथेन. और इसको शॉर्ट फॉर्म में एक कार्बन के साथ ये 1, 2 और 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो CH3 कर दें. और दूसरे कार्बन के साथ भी 1, 2 और 3 हाइड्रोजन है, CH3. या इसको मजीद शॉर्ट फॉर्म में C2H6 भी कहते हैं जी. तो ये जो लाइनों के साथ इसका बना हुआ है दैट इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेड फॉर्मूला. ये इसका डिस्प्लेड फॉर्मूला है. ठीक है जी. और ये हर कार्बन के जो हाइड्रोजन अलग-अलग इसके साथ हैं दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है. ठीक है. और ये जो C2H6 है ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. ठीक है जी. ये जो आपकी सारी की सारी सीरीज है इसको हम लोग एल्केन सीरीज का नाम देते हैं, एल्केन सीरीज.
एल्केन सीरीज में कार्बन और कार्बन के दरमियान हमेशा सिंगल बॉन्ड आते हैं, पहली चीज, ठीक है, सिंगल बॉन्ड होते हैं सारे, और इसकी जो एंडिंग होती है माय डियर, दैट इज ऑलवेज ऑन द वर्ड ANE। सबके एंड पे देखें ANE आ रहा होगा, ये देखें, ये मीथेन, इसके एंड पे ANE आ रहा है, ये इथेन, इसके एंड पे भी ANE आ रहा है। इसी तरीके से हम लोग 3 कार्बन लेंगे, वो प्रोपेन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलूं, अगर आप लोगों ने ये कॉपी कर लिया तो। Yes, sir. अच्छा जी, अब उसके बाद देखें जी, 3 कार्बन बना लें। हर कार्बन के साथ आप लोगों ने 4 लाइनें लगानी होती हैं। तो इस कार्बन के साथ देखें कि एक लाइन लगी हुई है, तो बाकी 3 लाइनें और लगा दें इस कार्बन के साथ। तो 1, 2 और ये 3, और 3 जगहों पे हाइड्रोजन लगा दें, लाइक दैट। इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन आएंगे क्योंकि 2 लाइनें लगी हुई हैं, इसके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे, तो इसका नाम बन जाएगा प्रोपेन, ठीक है जी। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, CH3, देन यू गॉट CH2 एंड देन यू गॉट CH3, यहाँ C3 और H8 बन जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? Yes, sir. अच्छा जी, अब आगे आप लोग 4 से लेके और 10 तक जो चेन्स है ना, वो ये डिस्प्लेड फॉर्मूला भी बनाएं, ये स्ट्रक्चरल भी बनाएं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बनाएं। तो 4 कार्बन से लेके 10 कार्बन तक के बनाने शुरू कर दें। चलिए जी, ये बाकी जो बचे हैं वो आप लोग बना लीजिएगा। फिजिकल जो स्टूडेंट्स हैं सबके बन गए हैं? Yes, sir. Yes, sir. चलें, वंडरफुल। अच्छा जी, अब अगली चीज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मेरे बच्चों, दैट इज द एल्कीन सीरीज। ये मैं सबसे पहले आपको नेमिंग करवा रहा हूं। अभी तक हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू नहीं की, क्योंकि नेमिंग आती होगी तो देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एल्कीन सीरीज में मेरे बच्चों क्या होता है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट। एक बार डबल बॉन्ड आना चाहिए, बाकी चाहे सारे सिंगल बॉन्ड्स हों। और इसकी जो एंडिंग होती है दैट इज ऑलवेज ऑन द वर्ड ENE। इन पे जो है वो इसकी एंडिंग होती है। अब इसका जो पहला कंपाउंड होगा वो मीथा से शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि आपको एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए फॉर मेकिंग द डबल बॉन्ड बिटवीन देम, ठीक है। तो इसका जो पहला कंपाउंड है मीथा से शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि मीथा में तो होता ही 1 कार्बन है, तो डबल बॉन्ड कहां पे बनाएंगे। तो इसका जो पहला कंपाउंड होगा वो 2 कार्बन से स्टार्ट होगा जिनके बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें तो आपके पास जो है ये 2 लाइनें आ चुकी हैं, 2 बॉन्ड बन चुके हैं। हर कार्बन के साथ 4 लाइनें, 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। तो इस कार्बन के साथ 2 लाइनें हैं, 2 लाइनें और लगा के हाइड्रोजन लगा दें, इसके साथ भी 2 लाइनें लगा के और हाइड्रोजन लगा दें। इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा इथीन, क्योंकि 2 को कहते हैं ईथा, ए खत्म करके और उसके आगे ईन लगा दें तो इथीन। और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बनती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और मजीद शॉर्ट फॉर्म C2H4 बनती है। अब यहाँ पे मैं और कंपाउंड्स बना रहा हूं। अब मैं इनके हाइड्रोजन नहीं लिख रहा, हाइड्रोजन आप लोग खुद लगा लेना, ये मैं एक कंपाउंड के बस लगा रहा हूं। ये देखें, इस कार्बन के साथ 1 लाइन है तो 3 लाइनें और लगा के हाइड्रोजन, ठीक है। इस कार्बन के साथ देखें 1, 2 और 3, 3 लाइनें हैं तो सिर्फ 1 हाइड्रोजन आएगा। इस कार्बन के साथ देखें 1, 2 और ये 3, तो सिर्फ 1 हाइड्रोजन आएगा। इसके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे, इसके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे, लाइक दैट, ठीक है जी। तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इस कंपाउंड का नाम देने के लिए तुम लोगों ने काउंटिंग शुरू करनी है, या तो राइट साइड से या लेफ्ट साइड से। उस साइड को प्रेफरेंस देनी है जहां से डबल बॉन्ड जल्दी आ जाता है। तो राइट साइड से अगर करेंगे काउंटिंग तो ये देखें 1, 2, 2 पे डबल बॉन्ड आ गया। और अगर लेफ्ट साइड से करेंगे तो 1, 2, 3, 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो हमें राइट साइड से करनी पड़ेगी काउंटिंग, 1, 2, 3, 4 और ये 5। 5 को हम कहते हैं पेंटा। तो पेंटा का ए नहीं लिखना, पेंट लिख के लाइन डाल के नंबर लिखें जहां पे डबल बॉन्ड आ रहा है। 2 और 3 के दरमियान आ रहा है, इनमें से पहले नंबर 2 आता है तो 2 आप यहाँ पे लिख देंगे एंड देन इन। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज पेंट
ये 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 एंड देन इन, यू गॉट इट। Yes, sir. अच्छा जी, ये एक और कंपाउंड बना रहा हूं, ये देखें जी, ये कंपाउंड है, इसमें 2 बार डबल बॉन्ड आ गए हैं, ठीक है जी। एक मिनट यहाँ पे लगा देता हूँ डबल बॉन्ड। अब इसमें काउंटिंग उधर से, इसमें मैं हाइड्रोजन ही लगा रहा, आप लोग खुद लगा लीजिएगा यार हाइड्रोजन। अब काउंटिंग उधर से शुरू करनी है जहां से डबल बॉन्ड जल्दी आए। तो लेफ्ट साइड से नंबर 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, अगर राइट साइड से करेंगे तो 1 और 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहां से क्लोजर आ रहा है, तो यहां से काउंटिंग आप लोग करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 को हम हेप्टा कहते हैं। तो यहाँ पे हेप्ट लिख के नंबर लिखेंगे कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड है। 1 पे है तो 1 कोमा डाल के, 5 पे है, जो पहले नंबर आता है वो हमेशा लेते हैं, तो 5 2 बार डबल बॉन्ड आए हैं तो डाई इन। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड माय डियर दैट इज 7 कार्बन है तो हेप्ट, और 1 के ऊपर और 5 के ऊपर, तो 1 एंड 5 2 बार डबल बॉन्ड है, ये 1 और 2, तो डाई इन, यू गॉट इट। Yes. चलिए जी, सर अगर 3 बॉन्ड होते हम ट्राइन लिखते। जी जी एग्जैक्टली। अच्छा जी, अब ये एक कंपाउंड है, ठीक है, इसमें 3 बार डबल बॉन्ड आ रहे हैं। अब आम तू बोले इसका क्या नाम होगा, किधर से काउंटिंग करूं, पहले ये बता किधर से काउंटिंग करूं, लेफ्ट के राइट? राइट साइड से, राइट साइड से। राइट साइड से 1 2 3 4 5 6 और 7 को हेप्टा कहते हैं। बोल क्या नाम होगा इसका, हेप्ट। आगे 1 और द ट्राइंग, 1 और 4 पे है और 5 पे है, ये 4 पे भी है 5 पे भी है, और फिर ट्राई इन आएगा बेटा। समझ लगी है, नंबर सारे लिखने हैं 1 4 और 5, ठीक है, नंबर लिख के फिर ट्राई इन लिखना है। यू गॉट इट गाइस? Yes, sir. यस सर। जी चलूं नेक्स्ट पेज पे, अगर ये कॉपी कर ली है तो। जी सर। Yes, sir. अच्छा जी, नेक्स्ट हम जा रहे हैं द नेक्स्ट सीरीज दैट इज द एल्काइन सीरीज। एल्काइन सीरीज में मेरे बच्चों कार्बन और कार्बन के बीच में एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट, ठीक है जी। एल्काइन जो सीरीज होती है इसकी जो एंडिंग होती है दैट इज ऑलवेज ऑन द वर्ड YNE, इसके एंड पे YNE आता है, ठीक है जी। इसका भी मैं कंपाउंड बना रहा हूं, इसको एल्कीन जैसा नेम देते हैं, सिर्फ एंडिंग जो है वो डिफरेंट होती है। सपोज करें ये ट्रिपल बॉन्ड है, कहां से क्लोजर है, राइट साइड से, तो 1 2 3 4 5 6 को कहते हैं हेक्सा, तो यहाँ पे लिख देंगे हेक्स, कहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, 2 पे, तो 2 एंड देन आइन। और अगर 2 बार ट्रिपल बॉन्ड होगा, सपोज करें ये मैं कंपाउंड बना रहा हूं, ये 2 बार डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे, तो काउंटिंग उस तरफ से जहां से ट्रिपल बॉन्ड क्लोजर है, तो 1 2 3 4 5 को हम लोग पेंटा कहते हैं, तो इसका नाम बन जाएगा पेंट। कहां कहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, 1 पे है और 3 पे है, तो 1 एंड 3 और 2 बार आ गया है, तो डाई आइन। यहां तक क्लियर हो गया है सबको? Yes. यस सर। तो ये आप लोगों को 3 सीरीज जो है ये आनी चाहिए। एल्केन सीरीज में सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, उसके एंड पे ANE आता है। एल्कीन सीरीज में डबल बॉन्ड होता है, उसके एंड पे ENE आता है। और एल्काइन सीरीज में ट्रिपल बॉन्ड होता है और उसके एंड पे YNE आता है। सर ये जो अगली 3 है इस पे हम हाइड्रोजन नहीं ना लगाएंगे? उस पे हाइड्रोजन लगेगा ही नहीं बेटा, क्योंकि ये देखना, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 बॉन्ड पूरे हो गए, तो इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। हाइड्रोजन तो तब लगाना है अगर 4 लाइनें ना लगी हों, 4 बॉन्ड ना हो, ठीक है? ओके सर। अच्छा जी, अगली चीज जो हम शुरू कर रहे हैं माय डियर दैट इज द एल्काइल ग्रुप, ठीक है जी। एल्काइल ग्रुप क्या होता है कि ये देखें, ये आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन की एक चेन है, ठीक है, इसके साथ ये कार्बन और हाइड्रोजन वगैरह लगे हुए हैं।
इसमें जो एंड वाले कार्बन्स होते हैं मेरे बच्चों, जो बिल्कुल एंड के ऊपर आ रहे हो, इनको हम नाम देते हैं टर्मिनल कार्बन्स का। सो दीज आर द टर्मिनल कार्बन्स। इन टर्मिनल कार्बन्स के अलावा अगर किसी सेंट्रल कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन की बजाय कार्बन लिखा हो, मसलन यहाँ पे कार्बन लिखा हुआ है और इस कार्बन के अपने भी हाइड्रोजन इसके साथ लिखे हुए हैं, लाइक दैट, तो ये जो चीज लगी हुई है ये ब्रांच में चीज आ जाती है। तो ये ब्रांच में जो लगी हुई चीज होती है इसको हम लोग अल्काइल ग्रुप का नाम देते हैं। सो दिस ब्रांच दैट इज कॉल्ड एज द अल्काइल ग्रुप। ठीक है जी। और अल्काइल ग्रुप की जो एंडिंग होती है वो हमेशा YL पे करते हैं, यानी जो ब्रांच होती है उसके एंड पे YL लगाते हैं। लाइक अगर एक कार्बन होगा तो मिथाइल 2 होंगे, इथाइल 3 होंगे, प्रोपाइल 4 होगा, ब्यूटाइल। तो इसकी नेमिंग करने का मैं तरीका आपको आगे बताता हूँ। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें या अगर लिख लिया है तो मुझे रब करना है इसको। अच्छा जी, अब ये जरा ध्यान से प्लीज सारे जरा ध्यान से सुनना, ये जरा थोड़ा सा समझने वाला मुश्किल है, ये पहली बार मैं समझाऊंगा तो थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे यू वुड बिकम परफेक्ट इन इट। अब ये देखें कि ये एक कंपाउंड है, ठीक है, इनके साथ हाइड्रोजन भी चले लगा देते हैं। यहाँ पे एक लाइन है तो 3 लाइनें कम है, 3 हाइड्रोजन आगे। यहाँ पे 2 लाइनें हैं तो 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे एक लाइन है, 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे 1 2 और 3 3 लाइनें हैं तो 1 हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3। ये कंपाउंड है, इसको हमने नेम देना है। इसको नेम देने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स वी हैव टू फॉलो द 3 स्टेप्स। पहला स्टेप इसका क्या है कि सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, कि सबसे लंबी 3 चेन को सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं ये चेन सिलेक्ट कर रहा हूं जो स्ट्रेट है। इसमें कार्बन गिने कितने हैं आप लोगों के? ये 1 2 3 4 5 कार्बन है। इसको मैं रब कर रहा हूं। अब मैं ये वाली चेन सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। इसमें कितने कार्बन है? तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हैं। इसको भी रब कर रहा हूं। यहां पे देखें इसमें कितने कार्बन हैं? इसमें 4 कार्बन हैं, ठीक है। इसको भी रब कर रहा हूं। अब इसको देखें कि इसमें कितने कार्बन हैं, ठीक है। इसमें गिन के देखें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें सबसे ज्यादा कार्बन आ रहे हैं। तो ये आपकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन हो गई। ये जो चीजें बाहर निकल चुकी हैं ये ब्रांच है, दिस इज द ब्रांच। ये आपकी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है। आपने ये नहीं कहना कि ये वाली ब्रांच है, ये वाली ब्रांच नहीं है भाई, ये वाली ब्रांच नहीं है। ब्रांच आपकी जो बाहर निकल चुकी है वो है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा स्टेप, स्टेप 2। स्टेप 2 में तुम लोगों ने क्या करना है कि काउंटिंग शुरू करनी है। या तो ये जो कंटिन्यूस चेन का ये एंड है या फिर ये एंड है, तो काउंटिंग किसी एक साइड से शुरू करनी है जहां से ब्रांच जल्दी आ जाए, ठीक है जी। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा? स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम दैट साइड ऑफ कंटिन्यूस चेन which is more closer to branch, ठीक है जी। अब देखें हम यहां से काउंटिंग शुरू करते हैं तो 1 2 और 3 के ऊपर ये ब्रांच लगी हुई है बाहर। अगर मैं यहां से काउंटिंग करता हूं तो 1 2 3 पे ब्रांच लगी हुई है, तो दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो कहीं से भी काउंटिंग शुरू कर सकते हो। तो 1, ये 1 लिख दो, इधर इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6 और इधर 7। अब उसके बाद आखिरी स्टेप आपका स्टेप 3 है। स्टेप 3 में क्या करना होता है कि पहले जो ब्रांचेस हैं जिनको हम लोग अल्काइल ग्रुप का नाम देते हैं बच्चों, पहले उनको नाम देना होता है तुम लोगों ने, यानी नेम फर्स्ट, ठीक है जी। और उसके बाद अगला पॉइंट नेम कंटिन्यूस चेन, ठीक है। अब सबसे पहले ब्रांचेस को हम लोग नाम देते हैं। तो ब्रांच आपकी एक ये लगी हुई है, ये बाहर एक कार्बन है, एक को मीथा कहते हैं तो ये मिथाइल बन जाएगा।
तो 3 के ऊपर मिथाइल है, ये 3rd कार्बन के ऊपर। इसी तरह 5 कार्बन के ऊपर भी बाहर एक कार्बन है, तो ये भी मिथाइल है, तो इसका नाम बन जाएगा 3,5 डायमिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो आपकी कंटिन्यूस चेन है, ये वाली सारी, इसमें टोटल 7 कार्बन है, तो 7 को हम लोग क्या कहते हैं, हेप्टा, तो इसका नाम बन जाएगा हेप्टेन। तो इस पूरे कंपाउंड का नाम दोबारा से देख लें, 3 के ऊपर मिथाइल, 5 के ऊपर मिथाइल, तो 3,5 डायमिथाइल, और उसके बाद जो है वो 7 कार्बन हैं यहाँ पे, तो दिस इज द हेप्टेन। जी ये कॉपी कर ली है? यस सर। चलिए जी, आज के लिए इतना इनफ है, कल इसकी इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिस मैं आप लोगों को आगे करवाऊंगा। दैट्स इट फॉर टुडे।